विनोद, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद अब देखिए उनके पीए और उनके साथी को लेकर जो है मामला दर्ज हुआ है, क्या लगता है किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, मर्डर मिस्ट्री कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट की जो मृत्यु हुई है, मर्डर मिस्ट्री बनती जा रही है। परिवार वालों के आरोप पर अब जिस तरह से सागवान और सुखविंदर, उनके दोस्त की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब तक जो हार्ट अटैक की जो पहली थ्योरी सामने आई थी, जो जानकारी दी गई थी उनके पीए सुधीर सागवान द्वारा, अब इसे मर्डर इन्वेस्टिगेशन के तौर पर लिया जाएगा। बहुत पेच हैं अभी इस पूरी स्टोरी में। सुखविंदर का क्या रोल था इसमें? सुखविंदर वहां गोवा में मौजूद था जहां ये पार्टी हुई, या जो भी कोई कारण रहा मौत का। और पोस्टमार्टम की जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें भी मल्टीपल जो निशान है चोट के, ये बताए गए हैं। और इसके अलावा जो जानकारी है कि विसरा रिपोर्ट में साफ हो पाएगा, जिस तरह से परिजनों ने कहीं ना कहीं जो आशंका जताई थी कि उनके खाने में कुछ मिलाया जाता था, किसी तरह की कोई ओवरडोज का मामला, बहुत ही जो अलग अलग एंगल है वो निकल कर आएंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो परिवार कह रहा था उसके मुताबिक 302 का मुकदमा, गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। इन दोनों का मोटिव क्या था या किस वजह से ये हुआ? शुरुआत में जो आरोपी बने हैं सुधीर सागवान और सुखविंदर पीए, ये वो अहम कड़ी है जो कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन का आधार रहने वाली है। अभी कई शिकायतें या फिर कहें कई डिमांड बाकी है परिवार की, कि जो फार्म हाउस था हिसार में, वहां से मोबाइल, लैपटॉप वगैरह जो चीजें ली गई, सीसीटीवी वगैरह की है कि नहीं है, किसके इशारे पर जो जिस दिन मृत्यु हुई थी, जिस दिन मर्डर की ये जानकारी सामने आई थी, उसके बाद जो सामान हटाया गया था। और जो परिवार में उनकी मां ने कहा कि पहले एक बार शक जताया गया था, और जो शिकायत और परिवारजनों की तरफ से लिखित में दी गई है उसमें तो रेप तक के आरोप थे। लेकिन जो गोवा में अभी एफआईआर हुई है वो 302 की हुई है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ये शुरुआती जांच, टिकटॉक स्टार, बीजेपी नेता, चुनाव लड़ी और कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीति में भी पकड़ बनाई थी, उसके बाद जो साए की तरह सुधीर सागवान रहता था वो अब आरोपी बनकर घिरा हुआ है। बिल्कुल विनोद, क्योंकि परिवार का हमने बयान सुना, उनकी मां का बयान सुना, उन्होंने जिस तरह से बताया कि उन्होंने जब फोन किया था तो उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई पीए की तरफ से, और साथ ही साथ कई सारे और बयान यहां पर हमने देखे, वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन कई कॉल रिकॉर्डिंग्स की बात भी हमने यहां पर देखी है। कहीं ना कहीं जो है शक यहां पर बना हुआ है, क्योंकि खास तौर पर वो हिसार से गोवा गए और गोवा में ही उनकी मौत का मामला सामने आया। बिल्कुल, एक गाड़ी से गए, गाड़ी गुड़गांव में खड़ी की गई। गुड़गांव का जो फ्लैट का, वो जानकारी भी दर्शकों के सामने रख दें कि गुड़गांव फ्लैट का जिक्र बार बार आ रहा था। इनिशियली जो सोर्सेस से पता चला है कि उस फ्लैट को किराए पे लिया गया था और उसमें जो उसके पेपर्स होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, जो रेंट पे लेने के लिए, वहाँ हस्बैंड वाइफ तक दिखाया गया था। इस पर सोर्सेज मैं ये कोट कर रहा हूँ, अभी किसी के नाम के साथ या कागज बाहर नहीं आए हैं। तो गुड़गांव में ये जो पीए था, इसका कितना गहरा और क्या नाता था सोनाली फोगाट के साथ, ये सबसे बड़ा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में आधार बनने वाला है। गोवा का जो एंगल है वो सामने आ चुका है। गोवा पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर भी दर्ज कर दी है। गुड़गांव का मैंने जिक्र इसलिए किया कि एक गाड़ी है जो अभी भी गुड़गांव का जो फ्लैट है वहां पर खड़ी हुई है, और गोवा रवाना होने से पहले गाड़ी वगैरह जो बदली गई थी, ये थ्योरी भी कहीं ना कहीं सामने आ रही थी। इस पूरी जो मर्डर मिस्ट्री अब बन चुकी है, कई पेज हैं, 2 किरदार सामने आ चुके हैं। पर्दे के पीछे क्या कोई और किरदार भी है, इसका इंतजार है। और अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और जो लैपटॉप वगैरह और जो मोबाइल वगैरह जो घर से बताए गए हैं कि हिसार फार्म हाउस से हटा दिए गए थे जैसे ही मौत की खबर आई थी, उनको लेकर भी क्या हरियाणा में कोई एफआईआर दर्ज होती है? क्योंकि परिवार लगातार कह रहा है कि जो फार्म हाउस से सबूत हटाने की कोशिश की गई है उस पर भी अलग से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुरानी जो रेप के केस की या कहें रेप के अटेम्प्ट की जो बात की जा रही है, सागवान पे आरोप परिवार द्वारा लगाया जा रहा है, लिखित में दिया जा रहा है, ये सिर्फ बयानों के आधार पे नहीं है, लिखित में दिया जा रहा है। उसके लिहाज से भी क्या इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी? और इन्वेस्टिगेशन में 302 के अलावा कुछ और धाराएं भी जुड़ेंगी क्या? बिल्कुल, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा विनोद। लेकिन अब देखना यह है कि जांच किस तरह से उठती है। जाहिर तौर पर पूछताछ होगी तो कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसकी उम्मीद हम लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से परिवार लगातार आरोप लगा रहा है और ये शक की जो सुई ये पीए और पीए के साथी पर यहाँ पर बनी हुई है, और ऐसे में जो कहीं ना कहीं क्या यहाँ पर कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है?
देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगा जब तक परिवार की तरफ से किसी का कोई नाम नहीं लिया गया या फिर सुधीर सागवान की तरफ से कोई नाम लिया जाए, सुखविंदर की तरफ से नाम लिया जाए, तो कहीं ना कहीं उस पर पहुंचना होगा। लेकिन राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करते हैं, राजनीति टिकट पे चुनाव लड़ा है, तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन परिवार की तरफ से जो 2 नाम लिए गए थे वो एफआईआर में, रिपोर्ट में अब सामने आ चुके हैं। इसके बाद की कड़ी, इसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन दोनों के द्वारा क्या स्वीकार किया जाता है या पुलिस जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, वहां पता चलेगा। लेकिन राजनीति में है तो राजनीतिक तौर पर भी तमाम सवाल जवाब होंगे, उस लिहाज से भी देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल किसी ने ऑन रिकॉर्ड आकर किसी राजनीतिक एंगल की तरफ इशारा नहीं किया है। बिल्कुल विनोद, कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि जिस रिजॉर्ट में वो रुकी हुई थी, गोवा के जिस रिजॉर्ट यहाँ पर बात की जा रही है, और उनका पीए उनके साथ पूरे टाइम उनके साथ मौजूद था। यहाँ तक कि घर वाले कभी अगर फोन भी करते थे सोनाली फोगाट को तो पहले पीए से बात होती थी और पीए से कहा जाता था कि आप हमारी बात कराओ। लेकिन परिवार वालों ने यह तक कहा कि पीए कई बार बात नहीं करवाता था। बिल्कुल, और जो शुरुआत में आपने देखी हो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके भाइयों द्वारा की गई, उनका भांजा एक वकील है सोनाली फोगाट का, वो भी बता रहा था कि जो शुरुआत में जिस तरह से बात हुई, ये बताया गया कि शाम रात तक सब ठीक था, मैं सिर्फ 5 मिनट की एक रिकॉर्डिंग सुनाई गई, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जो परिवार की तरफ से दावा किया गया उसमें ये भी क्लेम किया गया, जो ये जो सागवान है, जो पीए है, इसने जो शुरुआत की जो जानकारी दी थी उसमें भी मिसगाइड करने की कोशिश की। और परिवार का ये भी आरोप था कि इतना ज्यादा टेक ओवर कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट को कर लिया था कि उनके परिवार से उनकी बहन हो, उनकी माँ हो, उनसे भी बात नहीं कराया जाता था। एक छोटी बच्ची है जो कि हॉस्टल में रहती है, वो बहनों के पास। तो लगता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम आगे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं लगातार किस तरह से यहाँ पर लगातार जो जांच हो रही है। और एक बार फिर से अपने सहयोगी का हम रुख करने की कोशिश करते हैं। जी विनोद, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा था कि बिल्कुल जो परिवार ने कहा है कि इतना ज्यादा टेक ओवर कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट को इस सागवान नाम के पीए ने कर लिया था। वे रिश्ता क्या था, रिश्ते पर सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं कि गुरुग्राम का मैंने जिक्र किया, गुरुग्राम के जो फ्लैट का जिक्र बार बार आ रहा था, इनिशियल रिपोर्ट जो है उसमें ये बात निकल कर आई है कि जो वेरिफिकेशन में है उसमें जो वेरिफिकेशन कराते वक्त जो रेंट पे लेते हुए फ्लैट में हस्बैंड वाइफ भी क्लेम किया गया था। तो रिश्ता ही एक पीए और एक साथ में एक पॉलिटिशियन के काम करने का था, कोई और रिश्ता था। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं उछलेंगी। और जो गुरुग्राम से निकलकर बात आई है, जो परिवार कह रहा है कि इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेना कि परिवार से जो ब्लड रिलेशन के जो रिश्तेदार हैं उनसे भी अलग कर दिया गया था। तो इस पूरी मिस्ट्री है, कहीं ना कहीं मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि 302 का मामला दर्ज हो चुका है। सागवान, सुखविंदर 2 किरदार सामने आ चुके हैं। और इसके अलावा क्या कुछ इन्फ्लुएंस था, क्या वजह थी, क्या घटना, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि डेथ हुई तो हुई कैसे। इनिशियल जो रिपोर्ट आई है, बिस्रा रिपोर्ट के बाद कॉज ऑफ डेथ का भी क्लेरिफिकेशन या उसमें अभी ये दावा नहीं किया गया है शुरुआती पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, वो बिस्रा रिपोर्ट के बाद तय होगा। अभी तो ये तय करना ही बाकी है कि आखिर मौत हुई तो किस वजह से हुई।